सूर्य देव को जल देने की विधि और 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव को जल देने की सही विधि क्या है। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है हम जानते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होता है तो वे ही अपने मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय और नियम को पता बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम को बताएंगे। इसमें आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ाता है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने की सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माता लिख करके अपना हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के समय सुबह उठकर नहा धोकर के सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे रहे हो या उससे ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा है इस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणें प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्य अस्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणें का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बादल इत्यादि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्यदेव उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूरब है, और फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या फिर न देख पाएँ, ऐसे में आपको सूर्य न दिखाई दे इस स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित न करें, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह इसमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव की जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का सुपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना चाहिए और सुबह सुबह लोटे में शुद्ध जल भर करके सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और भी बढ़ जाती है, और अगर आप इस जल फिर सूर्य को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर।
दोस्तों, जल चढ़ाते समय आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकराय नमः, ओम हिरण्यागर्भ्याय नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और इन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करें। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़ा होकर के आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श न होता हो। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आप अपने झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आँखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल कर जल सही समय पर कभी न दें पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोड़ी डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणाय सूर्याय नम का 7 बार जप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्यदेव अर्घ्य देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मंदिर का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भर करके सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को आस्था और विश्वास पर आजमाया गया है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।